हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। ठीक है, क्या आपको ऐसे मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स जो है आपको डाउनलोड कराना चाहते हैं, और वो मेरे थ्रू डाउनलोड होंगे। मुझे खुशी है कि डिवाइन के संदेश जो है मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या आपके लिए ईश्वर संदेश दे रहे हैं। अब सारे त्योहार बीत गए हैं, इसके बाद ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपको किस तरह से जीवन में चलना है, या आपको ऐसे कौन से स्टेप उठाने हैं, या ईश्वर क्या चाहते हैं, या क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में। वटेवर जो भी है ईश्वर कहेंगे आपके लिए, तो वो हम आज कार्ड्स के थ्रू निकालते हैं फ्रेंड्स। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, please all angels, please my spirit guides, please my guardian angels, all my god goddesses, my ancestors, please guide me कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश हैं, प्लीज बताएं। तो मैं माइक लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि लाइट तो नहीं है क्लियर, कम से कम वॉइस तो क्लियर आ जाए ना। एंजल्स, जस्टिस, पहला कार्ड जस्टिस का आया है। सेकंड आर्कएंजल एरियल, 10 ऑफ एरियल। देखते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स आपके लिए। एस ऑफ गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आपसे क्या कहने चाहते हैं। यस, गैब्रियल, एंजल आर्कएंजल गैब्रियल के दो कार्ड आए हैं, दो संदेश दे रहे हैं आपको। देखिए, पहला जस्टिस, आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं कि फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना जस्टिस और इक्वलिटी के लिए फाइट करनी है। ठीक है, एंड और जो भी आप फाइट करेंगे ना अपने जस्टिस के लिए, तो वो जो भी न्याय होगा, जो भी डिसीजन आएगा, वो आपके फेवर में रूलिंग्स आएंगी। सो डोंट गिव अप। आपको एंजल्स कह रहे हैं, हाँ, डिवाइन परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके प्रभु, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। अगर आप थक गए हैं, हार गए हैं, काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं और आपको लगता है चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, बहुत समय लग रहा है, तो ठीक है, समय लगता है लेकिन न्याय होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको गिव अप, डोंट गिव अप करने के लिए कहा जा रहा है। आपको गिव अप नहीं करना है। आप जिस तरह से चल रहे हैं आप चलते जाइए, फाइट करते रहिए, आपके फेवर में ही जस्टिस होगा। ठीक है, यहाँ उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सेकंड, आप लोगों के लिए संदेश आ रहा है। देखिए, ये आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से है, और जैसे भी जिसकी सिचुएशन है उसी के हिसाब से गाइडेंस मिल रही है। तो जिसके साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है उतना ही लीजिए। ठीक है, और क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के साथ सिचुएशंस मैच नहीं हो सकती, तो जैसी सिचुएशन है उसी के हिसाब से आपकी गाइडेंस भी है। और अगर आपको लगता है सारी गाइडेंस आपके लिए है, आपको लेनी चाहिए गाइडेंस, तो बिल्कुल लीजिएगा। और ये सभी के लिए है। ठीक है, कोई भी ऐसी फिक्स कैटेगरी के लिए नहीं, मेल फीमेल, चाहे वो किसी भी रिलीजन के लिए हो, सब के लिए इसको सब ओपन माइंड के साथ इस गाइडेंस को देख सकते हैं। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप जो भी गाइडेंस ले रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, और एनर्जी एक्सचेंज करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप लाइक कर दीजिए। और यस, सेकंड आपके लिए जो है संदेश है कि देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना ग्रेटफुल रहना है। किसके लिए? आपको सक्सेस मिल रही है फाइनेंशियल, आपको कोई ऐसी प्रॉमिस है कि आपको शायद आपसे किसी ने शायद कोई प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस पूरा होगा। और अगर हो सकता है डिवाइन ने ही आपके साथ कोई प्रॉमिस किया हो आपको कुछ देने का, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और कोई ऐसे आपको रिवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, आप
आपकी हो सकता है फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, तो मे भी हो सकता है फैमिली लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो यहाँ संदेश मिल रहा है कि आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में फाइनेंस भी आने वाला है, आपकी रिलेशनशिप भी हेल्दी होने जा रही है। आप के लाइफ में अगर कोई प्रोमिसेस हुए थे या आपने किसी से प्रॉमिस किया था तो वो चीज़ें पूरी होंगी। ठीक है, तो यह फाइनेंशियल सक्सेस के लिए स्पेशली कार्ड आया है। यहाँ आपको कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कुछ क्राइसिस थे तो वहाँ भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रोथ अबेंडेंस काफ़ी है। ठीक है, सक्सेस है, और फाइनेंस में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको एंजल संदेश दे रहे हैं कि तो देखिए, आपको या तो ये आपको पैशनेट होने वाले हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको कोई इंस्पिरेशन मिलने वाला है, या फिर आपके पास ऑलरेडी ये सारे गिफ्ट हैं डिवाइन की तरफ से दिए हुए, या फिर आपको इन सारे उपहारों से नवाजा जाएगा, आपको यूनिवर्स देंगे। अगर आपको काम करने में पैशनेट एनर्जी नहीं थी, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, आपको कोई इंस्पिरेशंस नहीं मिल रही थी, तो यहाँ ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ना आपको कोई ऐसा कुछ अमेजिंग चीज करने के लिए चांस मिलेगा, आपको कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है लाइफ में, तो जहां आप बहुत अच्छा करने वाले हो, कुछ ऐसा आश्चर्यजनक चीज करेंगे आप कुछ कि लोग जो है ना हैरान हो जाएंगे कि क्या आप वही हैं जो पहले थे। ठीक है, क्या ये वही पर्सन हो आप जो पहले थे। तो आप इतना कुछ अपनी लाइफ में शायद कुछ ना कुछ तो अमेजिंग चीज करने वाले हो अपनी लाइफ में, जिसको लोग देख के ही हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इस इंसान ने ये कैसे कर डाला। ठीक है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सब चीजें आपके पास आने वाली है गिफ्ट के तौर पर आपको डिवाइन। देखिए, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट में जब यूनिवर्स गिफ्ट देते हैं ना किसी को, तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस देंगे, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, आप किसी विक्ट्री की तरफ जाएंगे, आपको फाइनेंस में अच्छा रिलेशनशिप, तो ये सारे गिफ्ट्स हैं गॉड की तरफ से। तो ये इस तरह से गिफ्ट्स मिलते हैं, क्योंकि इतने सारे देखिए फेस्टिवल निकले हैं, तो डिवाइन आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देंगे। आपने ईश्वर की पूजा भी की होगी, भक्ति भी की होगी, आपने चैरिटी भी की होगी, तो बहुत कुछ किया होगा अभी तक आपने इतने दिनों से जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं, गणेशा जी, नवरात्र, आपके पितृ वाले जो डेज थे वो, एंसेस्टर वाले डेज, उसके बाद सारे इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स निकले हैं, बड़े बड़े त्योहार। तो उसके बाद डिवाइन का बनता है कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे, और वो डेफिनेटली आपको गिफ्ट देने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट आपके लिए जो संदेश आया ना आपका, आप देखिए यहाँ इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे, तो ऑब्वियस आपको कोई सेलिब्रेशन करेंगे आप, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला, आपको कोई हार्ड वर्क आपने अगर कोई अपनी लाइफ में किया तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा जरूर, डेफिनेटली। तो आपको रिलैक्स होने का टाइम आ रहा है। ठीक है, और मीन्स आपको ना रिलीज करना है अपने आप को किसी ऐसे बर्डन से, ऐसे बर्डन वाली सिचुएशन से, या ऐसे कोई निगेटिव सिचुएशन से भी आपको यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आपको वो रिलीज करनी है चीजें। ठीक है, आप अपने मन मस्तिष्क पर किसी भी तरीके का भार मत रखिए, क्योंकि आपके लाइफ में ना सेलिब्रेशन मीन्स आपके लाइफ में कोई या तो रोमांस आने वाला है, या किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, या किसी के साथ मिल करके आप कुछ नया करने वाले हैं, और प्यार तो आपको भरपूर मिलने वाला है। एंजल आपके साथ हैं। ठीक है, आप उनकी नजर में हो, आप अपने एंजल्स में, अपने ईश्वर की नजर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर मैसेज आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अब हम दूसरे डेक से मैसेज देख लेते हैं गार्जियन एंजल्स के। गार्जियन एंजल के डेक से देखते हैं कि गार्जियन एंजल आपके क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज। ऑल डिवाइन एंजल्स, माय ऑल गॉड गॉडेसेस, प्लीज गाइड मी। गार्जियन एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। यस, हाँ, एस ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे सभी जोडिक साइन आ रहे हैं, ये सभी जोडिक साइन के लिए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी
पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए, सभी राशियों के लिए है ये संदेश, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपको कुछ रियलाइज होने वाला है, लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, कुछ आपको आज़ादी मिलने वाली है, लिबरेशन आने वाला आपकी लाइफ में। आप अगर कहीं बंधे हुए थे, कहीं स्टक थे, या आपका लाइफ पर्पस आपको समझ में नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से, तो यहाँ आपको लाइफ पर्पस से आपको अवगत कराया जाएगा आपके, ठीक है, उससे आपको मिलवाया जाएगा। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती है जब कुछ डिस्टर्ब होता है, तो डिस्टर्ब होगा तभी लाइफ चेंज, चीजें बदलती हैं, नहीं तो उसी तरीके से सेम पैटर्न चलता रहता है। तो पैटर्न चेंज करने के लिए कभी कभी क्या होता है, डिवाइन जो है आपके लाइफ में थोड़ा सा टॉवर मूवमेंट लेकर आते हैं, मीन्स थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय, थोड़ा सा आपको ऐसे लोगों से दूर रखा जाएगा जिन लोगों की वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, जिन लोगों की वजह से आपकी सक्सेस रुकी हुई थी, ठीक है, जिन लोगों की मोह माया में आप पड़े हुए थे, आप स्टक थे किसी के लिए, तो वहां से आपको दूर किया जाएगा। दूर करके आपको बताया जाएगा कि आप किस लिए आए हैं इस धरती पर, आपको क्या करना है, और आप आकर भूल गए, ठीक है, आप अपने इन लोगों में पड़ गए या अपनी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए। तो आपको वहां से निकालने के लिए थोड़ा सा आपको हिलाया जुलाया जाएगा, थोड़ी सी आपकी लाइफ में भूकंप लाया जाएगा, लेकिन वो भूकंप जो होगा आपके फायदे के लिए होगा, आपके पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस, रिलेशनशिप, इंट्यूशन, तो यहाँ पर आपको डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, और अगर आप इमोशंस को बिल्कुल भी दरकिनार करके चल रहे थे तो थोड़ा सा वहां पर आपको अपने इमोशंस पुट करने हैं। रिलेशनशिप पर आपको ध्यान रखनी है, थोड़े से रिलेशनशिप की तरफ आपको जाना है, अपने रिश्तों पर ध्यान रखना है, या कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, या आपका कहीं रीयूनियन हो सकता है। एंड इंट्यूशंस को आपको अपनी साइकिक, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, कभी कभी इंसान की इंट्यूशन कुछ कह रही होती है लेकिन हम इंट्यूशन की सुनते नहीं है, हम कुछ और करने लग जाते हैं, तो वहां चीजें बिगड़ने लग जाती है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की समझ सुननी है, ठीक है। और रिलेशनशिप में आपको जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है आपको रिलेशनशिप, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के रिलेशनशिप इमोशंस क्या चल रहे हैं, बट यहाँ इमोशंस और रिलेशनशिप के लिए आपके लिए संदेश है कि आपको उस पर वर्क करना है। क्या वर्क करना है आप देखिए, अगर आप कुछ ज्यादा एक रिलेशनशिप में ही डूबे पड़े हैं तो वहां से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। अगर आप इमोशंस को लेके ही काम कर रहे हैं, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर आप इमोशंस यूज ही नहीं कर रहे हैं, खाली लॉजिक्स के साथ चल रहे हैं जिंदगी में, माइंड गेम खेल रहे हैं, तो वहां आपको स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपके लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंज आने वाला है, थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको ना आपके सिंहासन से जो ना आपको हिलाया डुलाया जाएगा, और आपको हो सकता है थोड़े बहुत इधर उधर गिर भी जाओ, लेकिन आप संभल जाओगे, और डेफिनेटली आप संभलोगे। रियलाइजेशन होगा आपको किसी चीज का, आपको रिग्रेशन भी हो सकता है, या किसी चीज का आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आपको क्यों नहीं, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब चीजों का आपके आप अंदर उनको जो है ना कंपेरेटिव स्टडी करेंगे इन चीजों की। इसके अलावा आपको संदेश कहा दिया जा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, फॉरगिवनेस, आपको देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। पहले तो अगर आपने किसी को अभी तक माफ नहीं किया है तो आप दिल से उसको माफ कर दीजिए, और उसने किसी ने अगर गलत किया भी है ना आपके साथ, बहुत बिगाड़ किया भी है, तो उसको डिवाइन के हवाले कर दो, ठीक है। और ये कहिए डिवाइन प्लीज आप देखिए इसको, मुझे तो बस मेरी जिंदगी का रास्ता बताइए, मुझे तो बस मेरी लाइफ में सब ठीक कर दीजिए, ठीक है, मुझे हिम्मत दीजिए। तो आपको गॉड से बस यही मांगना है। उसके लिए आपको बुरे के लिए प्रेयर नहीं करनी है, आपको अपने लिए प्रेयर करनी है। तो अगर आप डिसअपॉइंटमेंट है, तो आपको रिग्रेशन है, किसी चीज का रिग्रेट हो सकता है, आप रिग्रेट फील करने लग जाओ, ठीक है, बहुत उदासी की तरफ चले जाओ, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है नहीं, आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे ना, आप रिग्रेशन के एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, आप अपनी सैड सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे। तो यहाँ फॉरगिवनेस आपको जरूर करनी है, यहाँ आपको एंजल्स यही कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो गार्जियन एंजल्स का यही मैसेज है आपके लिए गाइस। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, या आपकी कोई ऐसी यादें हैं, तो यहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर आपको ऐसी कोई मेमोरीज
में जाना है, चाइल्डहुड में जाना है, या ऐसे कुछ चीजों को रिमाइंड करना है जहां से जाकर के आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, कुछ रिकॉल करना है जहां से आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी चीजों से बाहर निकलना, आपको नॉस्टैल्जिया हो सकता है, आपको बहुत उदासी हो जाए, क्योंकि यहाँ भी उदासी का वाला आया था, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, उदासी। तो यहाँ ये चीजें हो सकता है आपके लाइफ में आने वाली हो थोड़ा बहुत आप, क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो ये चीजें तो होंगी, आपको रिग्रेट भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। ठीक है, आपको नॉस्टैल्जिया भी होगा। ठीक है, हो सकता है आप किसी पास्ट मेमोरीज में जाकर खो जाएं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है नहीं, आपके अंदर एक अपने बचपने को आपको जागृत करना है। ठीक है, आपको जैसे बच्चे होते हैं ना, गिर जाते हैं, चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर से खड़े हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा बचपन क्या होता है, बचपने में कितनी चोटें लग जाती हैं, कोई डांट भी देता है, स्लैप भी लगा देता है, हमारी चीजें खो भी जाती हैं, खिलौने टूट भी जाते हैं, लेकिन क्या हम रोते रहते हैं उनको? नहीं, हम हम भूल जाते हैं। तो जैसे बच्चे भूल जाते हैं ना, फिर नए गेम मिल जाता है, नए खेलने लग जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो पुराने भूल जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी बचपन वाला जो फंडा था ना, जैसे आप बचपन में करते थे, वैसे ही एनर्जी में आपको आना है। जब आप अपनी चाइल्डहुड वाली एनर्जी में आएंगे ना, तो आप डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेशन से, नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलेंगे और आपको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है, या ये कहा जा रहा है। तो हमें बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? देखिए, बच्चे हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ना वो कभी किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठते, किसी एक टाइम में स्टक नहीं होते, उनकी कोई टूट फूट जाती है। ठीक है, थोड़ा रोना आता है, बिल्कुल आएगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमको रोना भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रोते ही रो, बहुत लंबा टाइम रोने में निकाल दो। रोते हैं बच्चे, देखिए थोड़ी देर रोएंगे करेंगे, उनको बहला फुसला करके फिर वो नेक्स्ट आगे लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, नई एनर्जी में आ जाते हैं। तो सेम यही करना है आपको। आपकी लाइफ से हो सकता है कोई चीज टूट जाए, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाए, आपके मनपसंद लोग आपकी लाइफ से चले जाएं, या ऐसी सिचुएशंस खत्म हो जाएं, तो बिल्कुल भी नहीं रोना है, दुख मनाइए, बिल्कुल मनाइए, जी भर के रो लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल क्रॉस करके आगे जाना है। ठीक है, उस लेवल को क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पर जाना है और फॉरगिव कर देना है। ठीक है, अपने आप को भी माफ करना है और दूसरे को भी माफ करना है। यहाँ देखिए, मेरे से कुछ लोग कहते हैं कि माफ करने का मतलब है कि अगर किसी ने आपके साथ चोरी की, या किसी ने धोखा दिया, या किसी ने आपको चीट किया, ठीक है, अगर कोई ऐसा काम किया है, आपका हक खा लिया, आपका कर लिया, और आप उससे लीगल इश्यूज में, तो बिल्कुल कीजिए। मैं तो कहती हूँ, देखिए अपने हक के लिए लड़ना बुरा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही कहा था कि अपने सही हक के लिए, अधिकार के लिए जरूर लड़ना चाहिए। यहाँ अगर देखिए हर सिचुएशन में ना चीजें बदल जाती है। अगर आपको कोई लो फील करा रहा है, या आपको बार बार आप पर कोई अटैक कर रहा है, आपको नीचे गिराना चाहता है, ठीक है, आपका बुरा करना चाह रहा है, या तो आप उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन जहां अगर आप लड़ सकते हैं तो बिल्कुल अपने आप को डिफेंड कीजिए। ठीक है, डिफेंड बिल्कुल करना है, और डिफेंड करने में अगर उस सामने वाले से आपको एक प्रोसेस में अगर फाइट करनी पड़े, प्रोसीजर के थ्रू, तो बिल्कुल वो प्रोसीजर अपनाइए। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही अगर आपको कोई थप्पड़ मार गया तो वो सह लो, नहीं, उसके लिए आप बोलो, जरूर बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, वो वाला हक आपको अपने हाथ में नहीं लेना है। आपको खुद से न्याय नहीं करना है। न्याय तो जहां होना होगा वहीं होगा, जहां भी जगह है न्याय की वहां जाइए। ठीक है, और नहीं तो फिर डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। डिवाइन, वहां भी डिवाइन आपके, ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं न्याय के लिए जा रहे हैं तो वहां तो आप करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन वहां भी अगर आप सही हैं तो ईश्वर आपके साथ होगा, आपके हक में चीजें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होना। आपको थोड़ा सा अपना फाइनेंस को ना थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अभी तक हो सकता है त्योहार में बहुत ज़्यादा कर चुके हो, तो थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। देखिए ये यहाँ भी कार्ड्स आए थे, कुछ आपकी लाइफ में क्रिएटिव होने वाला है, किसी चीज के लिए आप एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है लेने वाले हैं या आपको एक्शन लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है। मैं 4 कार्ड मैसेज के आपको आपके लिए किसी और कार्ड से निकालती हूँ।
चलिए इससे भी निकाल लेते हैं ऑरेकल कार्ड से, आर्कएंजल के कार्ड। ये डेक है डायना कूपर का, एनिमल आर्कएंजल एनिमल। प्लीज डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। यस, देखिए आपको सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एनफोर्स देम। आपको ना अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। आपकी लाइफ में ना अगर बहुत सारे लोग ऐसे ही यूं ही बाउंड्री क्रॉस करके आपकी लाइफ में कोई भी झांका झांकी कर लेता था, ठीक है, आपकी जो सीक्रेट्स हैं, आपकी लाइफ के बारे में कोई भी कुछ जानने लग जाता था, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ना अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे कितना क्या करना है। मीन्स आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सिचुएशन के हिसाब से, कि कभी कभी क्या है ना, हम अपनी लाइफ को ऐसे खुला दरबार की तरह रखते हैं। कोई भी चला आता है सिर उठा के, ठीक है, और वो आकर के क्या आपकी लाइफ में जो है ना बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। वहीं से लाइफ में जो है ना चीजें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आप बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि थोड़ा सा अपना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, अपने आसपास बाउंड्री बनाइए, ठीक है। आपको किस पर्सन को एंटर करने देना अपनी बाउंड्री के अंदर, किसको नहीं करने देना, कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान कैसा नहीं है, कितना किससे आपको रिलेशन रखना है, किससे कितना नहीं रखना, ठीक है, किस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारी ना आपको एक बाउंड्री सेट करनी है अपनी लाइफ में, और उसे एनफोर्स करना है। ये नहीं सिर्फ सेट करके छोड़ दी, उसको बकायदा एनफोर्स करना है। आपको अपने उसमें रूटीन में लाना है उस बाउंड्री को, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए ये जो टॉवर मूवमेंट आएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आपको ये सब चीजें चेंजेस अपनी लाइफ में लानी ही पड़ेंगी गाइस। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही इसलिए रहा है कि आपको जो है ना डिवाइन कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ लर्न करा रहे हैं। तो आप कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए आपको मैसेज भी दिया जा रहा है कि अब आपको ना अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करके रखना है, ठीक है। तो ये अब अपने आप सीख जाएंगे, या अगर ऐसा हो चुका है तो यहाँ पर अब आपको इसको एनफोर्स करना है, इसको रूटीन में लेकर के आना है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, संदेश दे रहे हैं आपको डिवाइन, कि आपको ना अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, ठीक है। आपको अपने घर में डिसिप्लिन में रहना, और एक कम्युनिटी लाइफ, अगर आप कम्युनिटी लाइफ जी रहे हैं तो वहां भी आपको अपने खुद को डिसिप्लिन में रखना है, ठीक है। देखिए कभी कभी लाइफ में ना डिसिप्लिन खुद के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे ना, तो सामने वाला भी इनडिसिप्लिन रहेगा आपकी लाइफ में आकर के, ठीक है। तो सामने वाला डिसिप्लिन रहे, इसके लिए जरूरी है कि पहले आप खुद को अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, ठीक है। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत कर जाए, है ना। तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जा रहा है, वो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, चाहे वो समाज हो आपका, चाहे फैमिली लाइफ हो। तो यहाँ आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, और इसको गाइस जरूर जरूर इसको अपनी लाइफ में कीजिएगा, और इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको कहा जा रहा है, देखिए पैरट्स होते हैं ना, जैसे आपको बर्ड्स होते हैं, पैरट्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो इंटेंटली अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ आपको ना एक सुनना है, कैसे समझना है किसी को अंदर से, ठीक है। मीन्स आपको ना जैसे कोई कुछ कहता है तो उसका मतलब समझना है, उसका आशय समझना है कि क्या मतलब है। ये नहीं कि बिना समझे ही आप किसी को के साथ भी कुछ रिएक्ट कर दें, ठीक है। तो लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको आशय पहले सुनना है कि फिर उसको समझना है कि किसी के कहने का या आपका खुद का क्या आशय है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आप, खुद को सुनना है, दूसरे को समझना है, ठीक है। उसका आशय तो समझते ही होंगे आप। तो नेक्स्ट आपके लिए है गाइडेंस है कि सी ऑल दो इल्यूजन्स इनटू ट्रूथ, ठीक है। देखिए आपको कहा जा रहा है कभी कभी इल्यूजन होता है, आपको भ्रम हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, एक्चुअली वो चीजें होती नहीं है। तो वहां आपको ना उसके अंदर एक सच्चाई होती है, उस ट्रुथ की तरफ जाना है आपको, ठीक है। आपको ये नहीं कि इल्यूजन हो रहा है तो उसे ही आप सत्य समझ लें,
वही सच है। कभी कभी बहुत चीजों का देखिए इल्यूजन होता है लाइफ में, इल्यूजन क्रिएट करा भी देते हैं लोग, ठीक है, और आप उसको सच समझने लग जाते हैं। ऐसे पिक्चराइजेशन करके बताएंगे लोग आपको, ऐसी चीजें बताएंगे आपको, इतना जबरदस्त भ्रमित कर देंगे कि आप अपनी लाइफ को ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए यहाँ पे जो मेरे को जो एनर्जी आ रही है ना, आपकी लाइफ में या तो कुछ ऐसे लोग हैं या रहे हैं, या हो सकता है मे भी आ जाए। बैट देखे चमगादड़, चमगादड़ जो होते हैं ना, वो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, आपको इल्यूजन क्रिएट कराएंगे। होंगे तो चमगादड़ आपको लगेगा जैसे बर्ड उड़ के गई है, कोई पक्षी उड़ के गया है, एक्चुअल में वो बैट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की सिचुएशंस भी आती हैं, या इस तरह के लोग होते हैं जो आपको इल्यूजन क्रिएट कराएंगे, आपको भ्रमित करेंगे। तो फ्रेंड्स यही कहा जा रहा है कि आपको भ्रम के माध्यम से ना सत्य को देखना है, ठीक है। आपको भ्रम हो सकता है बिल्कुल, तो वहां से आपको सत्य को देखना है। कभी कभी बहुत सारी चीजें, इल्यूजन क्या होता है, हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ देखा और हमें लगा नहीं ये था, दैट इज इल्यूजन। एक्चुअल में वो चीजें वो नहीं होती हैं, है ना। और आपको इल्यूजन हुआ ऐसा, आपको आपको लगा कि नहीं ये सच था, नहीं ये ऐसा था, एक्चुअली मैंने वही देखा था, मैंने वही पढ़ा था, मैंने वही रीड किया था, या मैंने उनको ऐसा देखा था, वो ऐसा सुना था, दैट वाज करेक्ट। नो, बहुत सारी चीजें इल्यूजन होती हैं। तो जब वक्त इंसान का खराब आता है ना, तो आपको इल्यूजन क्रिएट होने लग जाते हैं, आप खुद भ्रमित होने लग जाते हैं, या लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको उस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि आप भ्रमित हो जाएंगे। आपके माइंड के साथ ऐसे खेलेंगे कि आप भ्रमित हो जाए। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको सत्य को देखना है, सच को। देखिए नीचे बॉटम ऑफ द डेक है, बी रिलैक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट। आपको कहा जा रहा है बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना है, जैसे कैट होती है ना। और आपको अपने ना हार्ट चक्र पर और अपने सोलर प्लेक्स चक्र पर काम करना है, ठीक है। इसको दोनों को ओपन करके रखिए, अपने हार्ट चक्र को और अपने सोलर प्लेक्स चक्र को, ठीक है। ये आपके लिए इस वक्त दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए भी एनर्जी आई है, ये डिवाइन यहाँ पर आपको यही गाइड कर रहे हैं। और आपको बहुत इंडिपेंडेंट रहना है और रिलैक्स, ठीक है। किसी के कंट्रोल में नहीं रहना और किसी के दबाव में नहीं रहना। कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर व्हाट। यस, देखिए मैंने अभी कहा ना, आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना है, ओपन रखना है, ब्लॉक नहीं होने देना अपने हार्ट चक्र को। और देख लीजिएगा, हार्ट चक्र ओपन करने के लिए चक्रास पर काम करना होता है, तो इसके लिए आप ऐसी अनब्लॉक करने के लिए रेमेडीज होती हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता सकती हूँ, आप किसी से भी ले सकते हैं, आप कहीं सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना है, और यहाँ पर यही आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करके रखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैटर क्या है, ठीक है, कोई भी मैटर हो, लेकिन अपने दिल को खोल के रखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे स्वीट मैसेजेस हैं। तो इन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस, आई थिंक सो ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे, क्योंकि नया साल शुरू होने जा रहा है आपके लाइफ में, न्यू ईयर आएगा, 2024 शुरू होने वाला है। तो 2024 के लिए ये वाली जो गाइडेंस है ना, इसको प्लीज रखिए अपने पास और इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और एनर्जीज जरूर एक्सचेंज कर लीजिए, प्लीज लाइक कर लीजिए, ऑल बटन नोटिफिकेशन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।